So please solve this question. Take your time and solve it. इसको solve करके देखिए. सर नहीं हो रहा है सर. कोई टेंशन नहीं है, करा देंगे. अतुल को तो कोई तकलीफ आई हो? अतुल, यस सर, बना रहे हैं. कोई टेंशन है क्या? नो सर. अमन ने मैसेज किया है, ऐड दिस नंबर टू द ग्रुप. हाँ, लैपटॉप यूज कर रहे हैं. तो फोन उसको रख दिया हम. तो क्या करना है, उसको ऐड करना है क्या ग्रुप में? कैसा हाँ, मतलब ग्रुप में ऐड मतलब कौन मैसेज घर का नंबर है वो. अच्छा ठीक है, ऐड कर देंगे. हम ये सब चीज में बड़ा वीक है यार, ये सब नंबर. चलिए मैं देखता हूँ, ऐड कर दूंगा. ठीक है, ओके, आई विल डू सो. चलिए मैं करा दूं. स्मृति, हुआ ये क्वेश्चन बाबा? स्मृति, ये क्वेश्चन हो गया? और निखिल, आपसे क्यों नहीं हुआ बाबू? इसमें क्या नया है? अतुल, हुआ क्या? यस सर, हो गया. यहां देखा जाए, ये कहता है n इज ए नेचुरल नंबर, ये तो हमें मालूम ही है. और रिलेशंस कहता है r इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल a कॉमा b सच दैट a और b दोनों नेचुरल नंबर होगा. ओके, और क्या भाई, 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 होगा. अब यहां देखिए, नंबर ना देकर के कहता है ए और बी दोनों नेचुरल नंबर हो सकता है. तो अब जरा सा ध्यान देने की बात है, ये आपका इक्वेशन हो गया, और इस इक्वेशन में ए और बी दोनों नेचुरल नंबर है. तो आपको मानना है. तो मान लीजिए, अगर ए का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है नेचुरल नंबर में, जरा बताइए, बोलिए. 1. सबसे छोटा तो 1 ही तो आप मान सकते हैं ना, या 2 मान सकते हैं, या 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं. कुछ ना कुछ तो मानेंगे ना, ऐसा ही तो मान सकते हैं ना आप, हाँ या ना? यस तो सर. मान Yes, लीजिए, sir. अगर x का वैल्यू सबसे कम मान लीजिए 1, तो इस इक्वेशन के दौर पे b का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 8. 8. अब उसी तरह से फिर से मानिए, a का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो b का वैल्यू क्या होगा? 6. उसी तरह से अगर a का वैल्यू 3 मान ले तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. 4. तो यही मानना है. नेचुरल नंबर में तो पूरी दुनिया का आंसर हो सकता है. अब इसमें a इज इक्वल टू 4 मान लेंगे तो b का मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए. 2. 2. अच्छा, a इज इक्वल टू 5 मान लेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. 1. आप देख लीजिए, हमें नहीं पता. बोलिए, क्या होगा? नहीं सर, 0 होगा सर. नहीं 0. होगा. अब ये Valid बताइए, नहीं. ये b डज इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? नो नो सर. सर. नो, बट यहां तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर. तो इसको नेचुरल लिया तो ये नेचुरल मिला, लेकिन ये नेचुरल नहीं मिला, तो ये चलेगा क्या? नो सर. तो इस वाले पेयर में कहेंगे ए और बी. तो ए और बी जब कहते थे तो ए और बी का क्या मतलब हो गया? 1 और 8 हो गया. ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 8. उसी तरह यहां लेंगे तो 2 और 6 मिला अपने को, तो ये दोनों चलेगा बिकॉज दोनों नेचुरल नंबर है. ये लेंगे तो कहेंगे हाँ सर 3 और 4 दोनों नेचुरल है, चलेगा. ये कहेंगे हाँ सर ये भी चलेगा. 4 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 5 और 0 नहीं चलेगा बिकॉज ये नेचुरल नंबर नहीं है. अब उसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे तो b का वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव में चला जाएगा. देख लीजिए, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
बोलिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 -2। तो ये b का वैल्यू -2 हो जाएगा। तो आप बताइए नेचुरल नंबर है क्या? ये No, -2 sir. हो गया। तो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये नहीं चलेगा। ये भी 6 और -2 नहीं होगा। और उसके नीचे कहीं भी जाएंगे कुछ भी नहीं चलेगा बोले तो, उसके नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। देख लीजिए हाँ या ना। यस सर तो इसी बात को तो कहते हैं कि सर हमारा जो रिलेशन हो गया इसको एक साथ क्या लिखेंगे? आर जो है पूरे ऑर्डर्ड पेयर को नीचे लिख दीजिए। आर क्या क्या मिला? तो आर क्या कौन कौन सा नंबर मिला है? तो बोलिए 1 8 और कौन सा मिला था? 2 2 6 6 हाँ, तो मैं यहां लिखता हूं 2 6 है। और ये तीसरा नंबर जो मिला था 3 4 का मिला था, और 4 और 2 का मिला था। देख लीजिए यही तो मिला था ना, बाकी उसके अलावा नहीं मिला था। अब ये बताइए ये जो रिलेशन है आर, हमारा रिलेशन कैसे था? नेचुरल नंबर पे था। सो मैक्सिमम रिलेशंस क्या हो सकता था? नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर्स। सो जो रिलेशन sir. है आर, डज इट अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n नेचुरल नंबर कॉमन Yes, नेचुरल sir. नंबर? क्योंकि होगा। पहला और दूसरा भी नेचुरल नंबर है। सो ये सबसेट है नेचुरल नंबर का। सो देयरफॉर कैन आई से इट इज अ बाइनरी फोर, देयरफॉर इट इज बाइनरी, इट इज अ बाइनरी। बाइनरी मतलब Sir. कुछ नहीं, एक दूसरे दो पेयर है और दोनों नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, बाइनरी हो गया। बाइनरी मतलब हमेशा पेयर हो। हाँ बोलिए बाबू। सर यूरिनरी मतलब क्या बताएं सर? यूनरी को छोड़ दीजिए, उसको भी बाइनरी ही मान के चलिए, आपके सिलेबस के बाहर की चीज है वो। यूनरी भी एक बाइनरी ही है जहां की रिलेशन अपने आप के साथ होता है, उसको भी यूनरी बोलते हैं। लेकिन वो भी एक टाइप का बाइनरी ही है, आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए यूनरी को। बाइनरी का मतलब हो गया कोई भी पेयर्ड फॉर्म। यहां देख लीजिए ए कॉमा बी ऐसा है, तो ए कॉमा बी, तो ये बाइनरी हो गया जहां ये पहला एलिमेंट बिलोंग करता है कैपिटल ए से और दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स करता है दूसरे सेट से, तो एक बाइनरी रिलेशन हो गया। तो यहां देखिए तो दो एलिमेंट मिला और दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर कॉमा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो कैन आई से इट इज अ बाइनरी? तो यस इट इज अ बाइनरी रिलेशन, यस इट इज अ बाइनरी रिलेशंस। हाँ या ना? यस सर अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि सर इसको ऑर्डर्ड पेयर में तो आपने लिख दिया, यही तो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा या नहीं? मतलब यूं कहे कि इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो डायग्राम कर पाएंगे या नहीं? हो जाएगा सर। तो डायग्राम बना दीजिए। तो डायग्राम जब बनाएंगे, ये प्रसंग आपको मालूम होगा डायग्राम कैसे बनता है, आई होप पहला और 1 दूसरा 2 क्लास आपने लिखा था। तो यहां लिखेंगे ए और एक दूसरा सेट है कौन सा भाई? सो ये ए लिखेंगे। अच्छा ए लिखेंगे क्या? क्वेश्चन पढ़िए तो जरा सा, ए बी दिया है या क्या दिया है बोलिए? नेचुरल नंबर। हाँ, तो इसको भी एन लिखेंगे और इसको भी एन लिखेंगे। यस सर। बस ये ए भी नहीं लिखेंगे, बिकॉज ए भी नहीं कह रहा नेचुरल नंबर। तो यहां बहुत कुछ हो सकता है। तो नेचुरल नंबर में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दुनिया का सब कुछ नेचुरल नंबर में हो सकता है। हाँ या ना? उसी तरह Yes, यहां sir. भी नेचुरल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दुनिया का सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो संबंध बनेगा 1 का 8 से बनेगा, यस यस सर। सर जो दूसरे का बनेगा 6 से बनेगा, यस सर तीसरे का जो बनेगा वो 4 से बनेगा। तो ऐसा लिख के हम 3 को 4 के साथ मैप कर दे रहे हैं। अब 4 का 2 के साथ बनेगा, तो ये हुआ। दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन दैट कैन बी पॉसिबल। अब तो आपको मालूम है डोमेन क्या होता है। अब बताइए, ये आपका रिलेशन हो गया, तो इस रिलेशन में डोमेन क्या होता है बताइए? सर डोमेन 2 4 6 8। हाँ, डोमेन का मतलब होता है सर ये पूरे में जो पहला एलिमेंट है, आर में जो भी लिखा है ना, यहां देखिए मैं, ये पहला एलिमेंट डोमेन है, ये पहला एलिमेंट डोमेन है। तो डोमेन क्या हो गया बाबू? 1 2 3 4, ये डोमेन हो गया। पहला एलिमेंट आर का तो वही है ना, 1 2 3 4।
और कोडोमेन सॉरी रेंज क्या होता है? रेंज मतलब दूसरा एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट रेंज होता है। सो व्हाट इज द रेंज? 8, 6, 4, 2. हाँ, 8642। सो ये रेंज हो गया। अब कोई पूछेगा कोडोमेन क्या होता है, तो आपको तो मालूम है कोडोमेन क्या होता है। लेफ्ट साइड वाला जो सेट है ना, उस सेट के सारे एलिमेंट कोडोमेन होते हैं। तो बताइए कोडोमेन क्या होगा? बोलिए, निखिल बताएंगे कोडोमेन क्या होगा बाबू? सर टोटल पूरा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप लिखते हैं 1 2 3, क्या लिखेंगे बोलिए? तो पूरा नेचुरल नंबर। तो एन कह दीजिए ना एक लाइन में। हाँ, बहुत सुंदर, ये बातें हो गई। तो कोडोमेन को एन कह दें तो चलेगा। और विश्वास करिए, इसको हाईलाइट करिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछेगा क्वेश्चन। सेम टू सेम भी पूछ सकता है या नंबर चेंज करके पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में किसी को तकलीफ हो तो बताएं, या यूं कहें तो मैं रिवाइज करा दूं, देख लिया जाए। प्रशांत, थोड़ी समझ आ गई होगी बेटा आपको? Yes, sir. हाँ, हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। और वीडियोस भी है सारे क्लासेस के, मैं आपको आई होप करेक्ट लिंक पे नहीं गए हैं इसीलिए आपको नहीं मिला। इसको कॉपी कर लिया जाए, देख लीजिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। कहता है एन का मतलब नेचुरल नंबर है, और जो रिलेशन है नेचुरल नंबर के बीच में है, बाइनरी रिलेशन और नेचुरल नंबर, मतलब लेफ्ट साइड भी नेचुरल और राइट साइड भी नेचुरल, एन टू एन का रिलेशन, एन टू एन का रिलेशन है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसी इक्वेशन को मैंने मान लिया। इस इक्वेशन पे ए का मतलब 1 हुआ तो क्या होगा, 2 हुआ तो क्या होगा, 3 हुआ तो क्या हुआ, और देखते चले गए इज इट नेचुरल, इज इट बोथ आर नेचुरल, इज इट बोथ आर नेचुरल। हाँ, सर कोडोमेन सर। हम्म, सर तो सेट बी का ना होता है। नहीं लेफ्ट साइड का, सॉरी, हाँ सॉरी, उल्टा उल्टा हो गया, राइट साइड का। हाँ, तो वहां भी तो एन ही होगा ना, करेक्ट, ये Yes, ठीक sir, कह रहे हैं आप, एन ही होगा, लेकिन राइट साइड के एलिमेंट को, मतलब उल्टा मैंने कह दिया, इसके सारे एलिमेंट को तो एन ही तो है। Yes. दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। यस सर। यस, गुड गुड रिमो, ये पूरा कोडोमेन हो गया। राइट साइड को कोडोमेन कहते हैं, राइट साइड के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं। गुड। सो यहां मैंने देख लिया कि ये पूरे एलिमेंट है, ये भी अगर नेचुरल लिया तो ये दोनों नेचुरल है, लेकिन जब ये 5 के केस में आया तो नेचुरल नहीं है, और ये भी नेचुरल नहीं है। तो मुझे मिल गया पूरा आर। एक बार आर मिल गया तो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया और देखा कि ये तो सही में नेचुरल और नेचुरल का पेयर आ गया, पहला एलिमेंट भी नेचुरल और दूसरा भी नेचुरल। तो यही तो बाइनरी रिलेशंस है। बाइनरी मतलब एक का दूसरे के साथ रिलेशंस, तो ये बाइनरी है। उसको ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद इस ऑर्डर्ड पेयर में देख लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है ना वही डोमेन होता है, और दूसरा एलिमेंट जो रेंज होता है। और अगर डायग्राम से देखेंगे तो इस डायग्राम में बहुत सारे एलिमेंट है, देख लीजिए इसमें बहुत सारा एलिमेंट है, लेकिन जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आई रिपीट, जिसके साथ रिलेशन है वो डोमेन हो गया, और राइट साइड में जिसके साथ रिलेशन है वो रेंज हो गया। तो देख लीजिए 1 2 3 4 लेफ्ट साइड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशन में, तो दे आर द डोमेन। राइट साइड में देखेंगे तो 1 का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, इट मींस इट इज नॉट अ रेंज। 2 का है तो 2 रेंज में आ गया, 3 नहीं है तो 3 रेंज में नहीं है, 4 है तो 4 रेंज में है, 5 नहीं है तो 5 रेंज में नहीं है, 6 है तो 6 आ गया, 7 नहीं है तो नहीं है, 8 है तो 8 आ गया। तो जो राइट साइड में रिलेशंस में है वो रेंज है, और कोडोमेन जो राइट साइड में जितने एलिमेंट हो सकते हैं पूरी दुनिया के वो सभी कोडोमेन हो जाता है। तो ये हो गया आपका कोडोमेन, यही था। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, हाँ या ना? Yes. यस सर। कॉपी किया? यस सर। Yes, sir. मैं थोड़ा दे दे रहा हूं ऊपर करके, आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी इट।
डायग्राम थोड़ा क्लीन कर दिया है ताकि आपको बनाने में सुविधा होगी। कॉपी कर लिएगा। हो गया? Sir, can you just call? हो गया sir. इसको कर लिया जाए। हो गया अतुल, निखिल, स्मृति? यस सर। ऑल राइट, हो गया क्या? Yes, sir. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक टॉपिक है इनवर्स रिलेशन। पहले मैं जैसा कि पहले बताया है, पहले मैं समझा दूंगा फिर लिखाऊंगा आपको इंग्लिश में। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन जैसे आपको तो मालूम है ना रिलेशन क्या होता है। एक बंदा है और ये है, तो आपने कहा ये मेरी कौन है, तो ये कहेंगे तो ये उधर से कहेंगे, तो अगर ये रिलेशन है, इफ दिस इज अ रिलेशन, सो इधर से इधर बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन बात समझ आ रही है? अगर आप कह रहे हैं मेरी मम्मी है, तो मम्मी फिर से आपको बोलेंगे ये मेरा बेटा है, तो इनवर्स है। तो रिलेशन का इनवर्स होता है। अगर ये रिलेशन है तो उल्टा, उसका उल्टा इनवर्स होगा। बात समझ में आ गई? और अगर रिलेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में आर कहूं, सो रिलेशन इज आर, तो इनवर्स को आर ऊपर में माइनस ऐसा लिखते हैं, -1। बोलिए एक लाइन में समझ आया कि नहीं कि इनवर्स क्या होता है? यस सर, आ बोलिए। गया। ऑल राइट, अब देखिए, और मैं एग्जाम्पल बहुत सारा दूंगा। देखिए जैसे कि अगर मैं कहूं कि सर R इज इक्वल टू ए और बी है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका मतलब क्या कहेंगे आप? सर ए से बी में, ऐसा ही तो कहते हैं आप। और नहीं तो ऐसा भी लिख सकते थे, ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा तो कहते थे ना? हाँ या ना? यस सर। ऑल राइट, इसी बात को इनवर्स में लिखेंगे तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो इस वाले में आप ए से बी जा रहे थे, तो इनवर्स का मतलब क्या कहेंगे आप बी से ए में जाएंगे, यही तो इनवर्स हुआ ना, उल्टा। अब मैं उल्टा लिखूंगा, बस समझ आ रही है? तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे बी कॉमा ए, ये ऑर्डर्ड पेयर में बी कॉमा ए लिखेंगे। और इसको दूसरी भाषा में एक और बात कहेंगे तो बी आर ए लिखेंगे, ऐसा। बात समझ आ रही है? तो बस उल्टा कर देना है, यही आपका इनवर्स हो गया। उल्टा कर देना, हर एक एलिमेंट को उल्टा कर देना है। यहां तो एक ही एलिमेंट दिया है, अगर 100 भी दिया हो तो 100 को उल्टा कर देंगे और आपका इनवर्स निकल जाएगा। आपका इनवर्स निकल जाएगा। बोलिए हाँ या ना? बात समझ में आई? Yes sir. इसको कॉपी करिए, मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा, घबराइए नहीं, एकदम ध्यान से देखिए। अगर एक और एग्जाम्पल में, पहले इसको कॉपी कर लिया जाए, एक और एग्जाम्पल देता हूं। लेट
इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू ए बी and a relation R A to B is given by क्या भाई? तो 1A 2A और 2B. Find its inverse. Find its inverse. Find its inverse ऐसा कह रहा है. तो देखा जाए, ये तो आप कर पाएंगे, आसान है. तो हमने क्या कहा था कि आर इनवर्स मतलब इसी को तो हम उल्टा कर देते हैं. तो इनवर्स का मतलब है आर इनवर्स. दैट मींस फ्रॉम बी से ए में, बी से ए में. तो अभी क्या सिखाया आपने? हर एक एलिमेंट को बदल दीजिए. ऑर्डर, चेंज द ऑर्डर. इंग्लिश में यही मैं कहूं, चेंज द ऑर्डर. चेंज द ऑर्डर. जो ऊपर में लिखा था उसका ऑर्डर बदल दिया जाए. तो क्या कहेंगे? ए से 1 में, ए से 2 में और बी से 2 में. बस हो गया. यही तो इनवर्स है. दिस इज नथिंग बट आर इनवर्स. बोलिए तो मुश्किल है क्या? नो सर. बहुत आसान है. ऑर्डर ही तो बदलना है. समझ तो गए इनवर्स क्या है. तो इंग्लिश में तो इतना ही है. आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको इनवर्स का मतलब. अब देखिए, इसी को अगर डायग्राम में अगर बनाने की कोशिश करें तो आप तो कर सकते हैं. आप तो कहते हैं सर हमको तो आता है. तो यहां देखा जाए, आर है, ये ए है और ये बी है. और हमारा रिलेशन आर जो है ए से बी में था. 1 है, 2 है, ए है, बी है. और कैसे बनाया था रिलेशन? क्या दिया है? 1A. तो 1 की गाड़ी किसके यहां जा रही है? 1 के, ए के यहां. और कहता है 2 का संबंध ए से भी है और 2 का संबंध बी से भी है. तो आर इनवर्स को ड्रॉ करना है. तो आर इनवर्स को भी ड्रॉ करेंगे तो ध्यान देंगे, ए बी को वैसे ही रहने दीजिए या उलट दीजिए, आपकी मर्जी. तो ए बी को, अगर ए को यहां लिखा और बी को यहां लिखा तो देखिए नंबर सेम रहेगा, ए और बी. तो कहता है ए से 1 में, तो उल्टा. देखिए एरो में बना रहा हूं उल्टा. बेटा ध्यान देंगे सब लोग, एरो मैटर करता है. जो पहले भी मैंने आपको कहा था, एरो की डायरेक्शंस. राम जी कहां खड़े हैं इससे बहस नहीं है. तीर चलेगी तो सामने वाला ही मरेगा. तो ऐसे. और नहीं तो आपको सर उल्टा कर दे क्या? हाँ कर दो, आपकी मर्जी. आप कहेंगे सर उल्टा कर दूं क्या? तो हाँ चल दी कर दीजिए. बी को पहले लिख दीजिए और ए को बाद में लिख दीजिए. तो बी को पहले लिखेंगे तो एलिमेंट भी ऐसा लिख देंगे, ए बी. और यहां 1 2 और बनाएंगे तो ए से 1 में. ठीक है बाबा. देखिए तीर जा रहा है यहां से और ये भी तीर इधर जा रहा है और ये भी तीर इधर जा रहा है. तो ये दोनों में कुछ भी बना देंगे, यही इनवर्स का हो गया. तो ऊपर में ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया और नीचे में डायग्राम बना दिया. आप देख लीजिएगा, देख लीजिए. और कॉपी भी कर लीजिए. हो गया क्या? आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं. आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं बेटा. आराम से सब लोग. देखिए हम लोग बस, हमको बस 95 से 100 के बीच में नंबर चाहिए. थोड़ा टाइम ज्यादा लगे नो प्रॉब्लम. तो दोनों डायग्राम में कोई भी चलेगा. लेकिन हमने तो सीखा है ना कि सर हम एक ही हमेशा लेफ्ट टू राइट बनाएंगे क्योंकि तकलीफ नहीं होगी. वरना हमेशा नजर फेरना पड़ेगा, कभी इधर से देख रहे हैं कभी उधर से देख रहे हैं. तो बट आप देख लीजिए तीर कहां से चल रहा है ये आपको मालूम चलना चाहिए. और दोनों डायग्राम में क्लियर है कि तीर कहां से चल रहा है. हो गया क्या? Yes, sir.
निखिल? स्मृति? Yes, sir. अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा सा आप ये बताएंगे क्या कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा और रेंज ऑफ आप आर इनवर्स इस वाले क्वेश्चन में बताएंगे क्या? बोलिए डोमेन क्या होगा? निखिल बताएंगे डोमेन। निखिल डोमेन बताइए बेटा। डोमेन का मतलब? सर डोमेन का मतलब लेफ्ट वाला। जिधर से तीर Left चल वाला। रहा है, यस और नो? जिधर Yes, से sir. तीर चल रहा है, तो बताइए तो कौन कौन से एलिमेंट डोमेन में आएंगे? डोमेन कौन सा होगा आर इनवर्स का? तो आर इनवर्स मतलब ये नहीं देखेंगे, लेफ्ट साइड वाला डायग्राम नहीं Yes, sir. देखेंगे। A B। हाँ गुड, ए बी। और प्रसंग बताएंगे बेटा। रेंज क्या होगा जरा सोच के बताइए। रेंज का मतलब जहां तीर जिसको लग रहा है, राइट साइड में जो, हाँ 1 और 2 बस। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि सर, अच्छा कुछ आप कह सकते हैं क्या इसके डोमेन और इसके रेंज में कोई संबंध है क्या? जरा सोच समझ के बताइएगा। तीर देखिए और सोच समझ के बताइए। कुछ कहेंगे आप इंग्लिश में कि सर ऐसा होगा ही होगा, एक फॉर्मूले के तौर पे। अगर मैं पूछूं कि आर का जो डोमेन होगा वो आर इनवर्स का किसके बराबर होगा, तो क्या कहेंगे आप? रेंज। हाँ बस, क्योंकि इधर से जो तीर चल रहा है इस बंदे को लग रहा है, तो उल्टा कर देंगे, रेंज ऑफ आर इनवर्स देख लिया जाए। और इसी बात को उल्टा कह देंगे, अगर रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ऐसा कह दी तो चलेगा क्या? सोच समझ के देखिएगा। यस सर, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं, याद रखना है। और मतलब ये याद क्या, समझ गए कि हाँ भाई इधर से तीर चल रहा था तो इसको लगा तो ये इन्वर्स हो गया, तो यही तो रेंज हो गया ना। उल्टा तो है, ए बी था तो बी ए हो गया। देख लीजिए प्लीज, ये इतना मुश्किल फॉर्मूला मैंने कुछ भी नहीं बताया है। समझ में आ गई बात? बात आई समझ में? ऑल राइट, कॉपी कर लिया जाए आराम से। और वीडियोस प्रसंग को मालूम नहीं चला था, मैं बता दूं वीडियोस कहां है। आपको मेरी वेबसाइट्स पे जाना है, mathsclass.in पे वेबसाइट्स पे जाना है और यहां वीडियोस क्लास पे जाना है, क्लास। और जब क्लास पे आएंगे तो नीचे आपकी क्लास की पूरी सिलेबस दी हुई है 11th की। क्लिक करेंगे 11th की वीडियोस, 11th पे, और यहां सिलेबस दिया हुआ है नीचे, और हम आ जाएंगे रिलेशंस में। जब यहां क्लिक करेंगे ना तो पूरी वीडियोस डेट के साथ दी हुई हैं। रिलेशन का कब का डेट है और हर एक डेट अरेंज करके दिया हुआ है। 26 तक का है, बाकी 2 दिन का अभी अपलोड नहीं किया है, आज रात में करूंगा। तो यहां पे आ जाएंगे वीडियोस। प्रसंग मालूम चल गया कहां जाना है? सो mathsclass.in पे जाके क्लास 11th और रिलेशंस पे आ जाना है। हाँ, क्लास 11th और रिलेशंस, ठीक है। मीटिंग अभी एंड हो जाएगी और फिर से रीज्वाइन करिए, 2-3 टॉपिक और है उसको खत्म कर लेंगे। ऑलराइट, मीटिंग में स्टॉप कर रहा हूं यहां पे और फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूं। थैंक यू।